everyone, I am Vandana and we are learning computer of class 5 by Coral Publication, and here's a book, Connect with Computer. Let's start with chapter number 4, which is Advanced Features of MS Word, and this is part 2. Let's start this chapter with chapter Connect. Write the keyboard shortcut for making the text. आपको कीबोर्ड शॉर्टकट लिखने हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए. सो फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड वी यूज Ctrl+B. फॉर मेकिंग द टेक्स्ट इटैलिक्स वी यूज Ctrl+I. and for underline we use Ctrl+U. So these are the keyboard shortcuts. Now let's start with the chapter. Hey children, in the previous class we have learned the basic formatting features of MS Word. So previous class में हमने पढ़ा था जो भी basic formatting features हैं MS Word के उसके बारे में, which are used to make the text look attractive, जिन्हें use किया जाता है text को और भी ज़्यादा attractive दिखाने के लिए. In this chapter we will learn some more formatting features of Word 2016. और इस चैप्टर में हम जो है पढ़ेंगे और भी बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स के बारे में जो कि है वर्ड 2016 में. सो द फर्स्ट टॉपिक इज द फॉर्मेट पेंटर टूल. इन एडिशन टू कॉपी सम टेक्स्ट वी कैन इवन कॉपी द फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ सम पीस ऑफ टेक्स्ट टू अनदर. सो यहाँ पे हम कॉपी के अलावा कुछ टेक्स्ट को हम जो कॉपी करते हैं उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स को भी कॉपी कर सकते हैं. फॉर दिस वी यूज द फॉर्मेट पेंटर. इसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन यूज करते हैं एंड दिस इज आवर टूल. दिस टूल कॉपीज द फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट कलर एक्सेट्रा ऑफ अ सर्टेन टेक्स्ट एंड अप्लाई देम ऑन अनदर पीस ऑफ टेक्स्ट. सो ये जो टूल है ये क्या करता है, फॉन्ट का जो फेस है, उसका जो स्टाइल है, उसका जो साइज़ है, जो भी कलर है टेक्स्ट का, इन सब चीज़ों को कॉपी कर लेता है और दूसरे टेक्स्ट जहाँ पे भी आप चाहते हो वहाँ पे आप इसे अप्लाई कर सकते हो. टू यूज़ द फॉर्मेट पेंटर टूल फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. तो यहाँ पे जो भी स्टेप्स दिए गए हैं वो हमें फॉलो करना है अगर हम इसे यूज़ करना चाहते हैं. सो स्टेप 1 इज सेलेक्ट द टेक्स्ट from which we want to copy the formatting attributes. हमें क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जहाँ से हम कॉपी करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स को. नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक द फॉर्मेट पेंटर बटन. हमें अब जो है फॉर्मेट पेंटर बटन को क्लिक करना है इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप. यह हमें क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिलेगा ऑन द होम टैब के. The mouse pointer changes to the format painter icon. जो माउस का जो पॉइंटर है वो इस आइकन में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि है फॉर्मेट पेंटर आइकन. नेक्स्ट स्टेप 3, सिलेक्ट द टेक्स्ट वी वांट टू अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग टू. हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जहाँ पे हम ये सेम फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं. द फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स विल बी पेस्टेड टू द टेक्स्ट. सो जो भी फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स हैं वो उस दूसरे टेक्स्ट में जो है पेस्ट हो जाएंगे. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये जो टेक्स्ट है जो रेड कलर से लिखा गया है इसे हमें सेम जो है इस टेक्स्ट की तरह हमें ये नीचे वाले टेक्स्ट को करना है. तो आप नीचे वाला टेक्स्ट देख सकते हैं वो ब्लैक है, नॉर्मल है, और ऊपर वाला सेम फॉर्मेटिंग हमें यहाँ भी लगाना है. तो हमने फॉर्मेट पेंटर यूज़ किया है ऊपर वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करके और नीचे वाले टेक्स्ट में भी हम उसे यूज़ कर रहे हैं. तो अब आप देख सकते हो नेक्स्ट पिक्चर में आपको दोनों ही टेक्स्ट एक जैसे दिखाई दे रहे हैं सेम फॉर्मेटिंग के साथ, सेम फीचर्स के साथ. नेक्स्ट इज अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग. कैसे हम बॉर्डर्स और शेडिंग को अप्लाई कर सकते हैं. सो बॉर्डर्स एंड शेडिंग आर एडेड इन अ डॉक्यूमेंट टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट. सो जो भी टेक्स्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें हम बॉर्डर या फिर शेडिंग को अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम जो भी अपीयरेंस है हमारे टेक्स्ट का उसे इम्प्रूव कर सके. और पैराग्राफ तो हम टेक्स्ट में भी इसे लगा सकते हैं या फिर पैराग्राफ में भी इसे लगा सकते हैं. टू अप्लाई द बॉर्डर फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. अगर हम बॉर्डर को अप्लाई करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होगा. स्टेप 1 इज सेलेक्ट द पैराग्राफ और द टेक्स्ट.
तो हमें क्या करना है, पैराग्राफ या फिर जो टेक्स्ट है उसे सिलेक्ट करना है. नेक्स्ट स्टेप 2 इज क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द बॉर्डर्स बटन. सो बॉर्डर्स बटन के पास आपको जो है एक डाउन एरो मिलेगा, उस पर हमें क्लिक करना है. ये आपको डाउन एरो दिख रहा है यहाँ पे इन द पैराग्राफ ग्रुप, और ये हमें मिलेगा पैराग्राफ ग्रुप में ऑन द होम टैब. होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में हमें बॉर्डर्स बटन मिलेगा. वहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है. तो जैसे हम एरो पे क्लिक करते हैं एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा. क्लिक बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट. सो जैसे हम बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करेंगे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में द बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. जो बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स है वो सामने आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द डिजायर्ड बॉर्डर स्टाइल्स फ्रॉम द सेटिंग सेक्शन. अब जो भी हमें बॉर्डर स्टाइल चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं सेटिंग सेक्शन में जाके. एंड द लाइन स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल लिस्ट बॉक्स. अब हम यहाँ से लाइन स्टाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. कहाँ से, स्टाइल लिस्ट बॉक्स में से. सेलेक्ट द कलर एंड विड्थ फॉर द बॉर्डर फ्रॉम द कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स. अब हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है कलर को और विड्थ को. कहाँ का, बॉर्डर का. कहाँ से, कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स से. एंड विथ ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स. तो हमें जो है कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स से सिलेक्ट करना है और विथ ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स से सिलेक्ट करना है जो भी ऑप्शन हमें चाहिए. हमें कलर अगर चूज करना है तो वो, और अगर विड्थ चूज करनी है तो वो. तो ये दोनों चीज़ हम यहाँ से चूज कर सकते हैं. तो आप देख सकते हो ऐसे हमें ये ऑप्शंस मिलेंगे. नेक्स्ट क्लिक ओके. अब हमें ओके बटन पे क्लिक करना है. द बॉर्डर विल बी अप्लाइड टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट. जो भी टेक्स्ट है जिसको भी हमने सेलेक्ट किया है वहाँ पे बॉर्डर आपको दिखेगा. टू अप्लाई शेडिंग टू द टेक्स्ट ऑफ आवर डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. अगर हम अपने टेक्स्ट में शेडिंग डालना चाहते हैं, शेडिंग का फीचर डालना चाहते हैं, सो वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्टेप 1 इज सेलेक्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट. जो भी टेक्स्ट है उसे पहले हम सेलेक्ट करें. नेक्स्ट इज क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द शेडिंग बटन. अब हमें जो शेडिंग बटन के पास जो ड्रॉप डाउन एरो है उसे हमें क्लिक करना है इन द पैराग्राफ ग्रुप में ऑन द होम टैब. सो यहाँ पे हमें ये मिलेगा अ कलर पैलेट अपीयर्स. जैसे हम ये करेंगे हमारे सामने एक कलर पैलेट आ जाएगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर फ्रॉम द कलर पैलेट. कलर पैलेट में से जो भी टेक्स्ट है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल बी शेडेड. जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो अब शेडेड हो चुका है. नेक्स्ट इंसर्टिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स. कैसे हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं. वी कैन इंसर्ट ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स सच एज बॉक्सेस, सर्कल्स एंड एरोज टू आवर डॉक्यूमेंट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, हम इंसर्ट कर सकते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को. कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स, बॉक्सेस इंसर्ट कर सकते हैं, सर्कल्स इंसर्ट कर सकते हैं, एरोज इंसर्ट कर सकते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट में. टू इंसर्ट अ ड्राइंग ऑब्जेक्ट. अगर हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है. स्टेप 1 इज क्लिक द इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक द शेप्स बटन. हमें पहले इंसर्ट टैब में जाना है और फिर हमें जो है शेप्स बटन को क्लिक करना है. इन द इलस्ट्रेशंस ग्रुप, और ये कहाँ मिलेगा, हमें इलस्ट्रेशंस ग्रुप में मिलेगा. अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स डिस्प्लेइंग डिफरेंट शेप्स. यहाँ पे हमें मिलेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट और उसमें अलग अलग शेप्स दिखाई देंगे. सो हियर यू कैन सी अ नंबर ऑफ शेप्स. नेक्स्ट सेलेक्ट द शेप वी वांट टू इंसर्ट इन आवर डॉक्यूमेंट. उस शेप को हमें सेलेक्ट करना है जो हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं. क्लिक एंड ड्रैग एनीवेयर इन द वर्किंग एरिया. हमें क्या करना है, क्लिक करना है और ड्रैग करना है कहीं भी जो भी हमारा वर्किंग एरिया है वहाँ पे. द शेप विल बी एडेड टू आवर डॉक्यूमेंट. जो शेप है हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा. वी कैन ऐड टेक्स्ट टू अ शेप. हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं शेप में. टू डू सो
right click on the shape and select the add text option. ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे शेप पे और सिलेक्ट करेंगे ऐड टेक्स्ट ऑप्शन को फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू से. द कर्सर विल अपीयर इनसाइड द शेप. जो कर्सर है उस शेप के अंदर आ जाएगा और फिर वहां पे हम जो है टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, इंसर्टिंग वर्ड आर्ट. कैसे वर्ड आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं? MS Word provides a feature named word art. So MS Word क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक फीचर जिसे हम word art कहते हैं, which allows us to create text with special effects. जो हमें हेल्प करता है टेक्स्ट को क्रिएट करने में स्पेशल इफेक्ट्स के साथ. To insert word art in the डॉक्यूमेंट में अगर आप word art इंसर्ट करना चाहते हैं, follow the steps given below. ये जो steps दिए गए हैं इन्हें फॉलो करिए. Step 1 is place the cursor where we want to insert word art in a document. हमें क्या करना है, कर्सर को वहाँ पे प्लेस करना है जहाँ पे हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वर्ड आर्ट को इंसर्ट किया जाए. नेक्स्ट, क्लिक द इंसर्ट टैब. अब हमें इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक द वर्ड आर्ट बटन और फिर हमें वर्ड आर्ट बटन पे क्लिक करना है. इन द टेक्स्ट ग्रुप, कहाँ पे, टेक्स्ट ग्रुप में. अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स. एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है अपीयर हो जाएगी विथ डिफरेंट डेकोरेटिव टेक्स्ट ऑप्शंस, जिसमें अलग अलग डेकोरेटिव टेक्स्ट आइटम्स आपको दिखाई देंगे. हियर यू कैन सी. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेलेक्ट द स्टाइल ऑफ योर चॉइस. जो भी हमें स्टाइल अच्छा लग रहा है उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं. रिमूव द टेक्स्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स एंड स्टार्ट टाइपिंग. टेक्स्ट बॉक्स में एक जो टेक्स्ट लिखा हुआ आपको मिलेगा उसे हटाना है और फिर हमें टाइप करना है. सो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है अपना कंटेंट. सो ऐसे हम वर्ड आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इंसर्टिंग पिक्चर्स. पिक्चर्स आर इक्विवेलेंट टू 100 वर्ड्स. पिक्चर्स जो हैं वो 100 वर्ड्स के बराबर होते हैं. We can insert pictures in our document either from our computer or from the internet. हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में या तो अपने कंप्यूटर से या फिर इंटरनेट से. इंसर्टिंग पिक्चर्स स्टोर्ड इन आवर कंप्यूटर. कैसे हम पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में है. टू इंसर्ट अ पिक्चर file stored in the hard disk of our computer, follow the steps given below. अगर हम पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं अपने हार्ड डिस्क में, जो भी पिक्चर है उसे इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा. स्टेप 1 इज प्लेस द कर्सर वेयर वी वांट टू इंसर्ट अ पिक्चर. हमें क्या करना है, कर्सर को वहाँ लेके जाना है जहाँ पे हम पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं. नाउ स्टेप 2 इज क्लिक द इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक द पिक्चर्स बटन. हमें जाना है इंसर्ट टैब में और वहां जाके हमें पिक्चर्स बटन पे क्लिक करना है. इन द इमेजेस ग्रुप, कहाँ पे मिलेगा हमें ये इमेजेस ग्रुप में मिलेगा. द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. और जैसे हम ये करेंगे क्या होगा, जो इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा. सेलेक्ट द डिजायर्ड इमेज दैट वी वांट टू इंसर्ट. सो उस इमेज को सिलेक्ट करें जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं एंड क्लिक द इंसर्ट बटन. और फिर हमें क्लिक करना है इंसर्ट बटन पे और सिंपली डबल क्लिक द इमेज या फिर सिंपली इमेज पे डबल क्लिक कर देना है. सो अब आप देख सकते हो कैसे ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है हमारे डॉक्यूमेंट में. नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स. वी कैन चेंज द हाइट एंड विड्थ of the picture by dragging the resizing handles inward or outward. हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा पिक्चर है उसकी हाइट और विड्थ को हम चेंज कर सकते हैं. कैसे, रिसाइज हैंडल उसमें दिया होता है, उससे हम या तो अंदर की तरफ इनवर्ड या फिर आउटवर्ड मीन्स बाहर की तरफ पिक्चर को स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेच इन या फिर स्ट्रेच आउट. नेक्स्ट इज इंसर्टिंग ऑनलाइन पिक्चर्स. कैसे हम पिक्चर्स को ऑनलाइन इंसर्ट कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम द इंटरनेट. सो इंटरनेट से भी हम पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं. टू डू सो
follow the steps given below. यहाँ पे जो steps दिए गए हैं उन्हें हमें follow करना है. Step 1 is click the insert tab and then click the online pictures button. हमें जो है insert tab पे click करना है और फिर हमें जाना है online pictures button पे in the images group, जो कि हमें images group में मिलेगा. The insert pictures dialog box appears. जो insert picture dialog box है वो आ जाता है. Now enter the keyword in the Bing image search. So यहाँ पे आएगा Bing image search. वहाँ पे जो भी हमें keyword डालना है related to that image हम वहाँ पे डाल सकते हैं and press the enter key और फिर enter key को press कर देना है. The images matching with the keyword appears. जो भी images उस keyword से match कर रहे हैं वो सामने आ जाएंगे. So यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो keyword डाला है वो है crocodile. So उससे related बहुत सारी pictures यहाँ पे आपको दिख रही हैं. Select the desired image. जो भी image हमें इनमें से चाहिए वो हम यहाँ से select कर सकते हैं and click the insert button और insert button पे click कर देना है. The image will get inserted in the document. जो भी image है वो document में insert हो जाएगी. So this was how we can insert the picture. Now let's move on to recap. The Format Painter tool copies the font face, font size, font style, text color, etc. of a certain text and apply them on another piece of text. Next is borders are added in a document to improve the appearance of the selected text or paragraph. MS Word provides a feature named Word Art, which allows us to create text with special effects. Pictures are equivalent to 100 words. We can insert pictures in our document either from your computer or from the internet. So these are the important points that you have to remember. Now let's move on to evaluate. A exercises, take the correct answer. Here the first one is identify this icon. Copy, paste or Format Painter. So this icon is Format Painter. Now second one, in which group is the borders button present? कौन से ग्रुप में बॉर्डर्स बटन प्रेजेंट है? पैराग्राफ ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप. सो द करेक्ट आंसर इज पैराग्राफ ग्रुप. नेक्स्ट, विच ऑप्शन allows us to create text with special effects? Shapes, word art, font. Correct answer is word art. Now let's move on to B part, which is fill in the blanks. So here the first question is, the Format Painter tool is located in the clipboard group on the home tab. Second one, borders and shading are added in a document to improve the appearance of the selected text or paragraph. Third one, the illustration group is present on the insert tab. Fourth one, the word art feature allows us to create text with special effects. Fifth one, the online pictures button allows us to insert pictures from the internet. Now let's move on to C part, which is write T for true and F for false statements. Here the first one is, we cannot insert text in a shape. This is false. Second one, the shading button is present on the insert tab. False again. Third one, we can change the color of the border. Yes, this is true. And the fourth one is, the Format Painter tool is very useful tool in Word. So this is also true. So these are the answers that you have to mark and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.